जी नमस्कार। आज हम लोग एफपीओ के कारोबारी उन्नयन के लिए एक महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण कार्य योजना के बारे में बात करेंगे, की एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं और हम शुरू करते हैं आज के एक महत्वपूर्ण की एक्टिविटी के बारे में जो एफपीओ के लिए वरदान साबित हो सकता है। दरअसल नए एफपीओ के समक्ष लाभकारी व सुरक्षित कारोबार का चयन, कारोबार आरंभ करना, कारोबार का निरंतर विकास व शेयरधारकों के सतत व सम्मानजनक आय अर्जन के आकांक्षा की प्रतिपूर्ति एक गंभीर चुनौती होती है। इसी स्थिति में एफपीओ के निदेशक मंडल और मार्गदर्शन संस्थान की विश्वसनीयता भी दांव पर लगी रहती है। अतः निदेशक मंडल को स्थानीय स्तर पर सहजता से उपलब्ध होने वाले उत्पादों का बाजार मांग के अनुरूप मूल्य संवर्धन कर कारोबार कर आरंभ करना सबसे सुरक्षित, किफ़ायती और लाभकारी कदम माना जाता है। आज हम बात करें कि बांस बहुल इलाकों में प्रमुखता से कार्य करने वाले एफपीओ बांस के विविध प्रकार के उपयोगी उत्पादों के निर्माण और बिक्री द्वारा एफपीओ के कारोबार को कैसे असीमित विस्तार दे सकते हैं और सालों भर भरपूर लाभार्जन कर सकते हैं। तो इससे पहले कि इस क्षेत्र में अनेकानेक अवसरों की चर्चा करें, आइए थोड़ा बांस, इसकी उपलब्धता व उपयोगिता के बारे में भी जान लें। दरअसल बांस ग्रीमिनी कुल की एक अत्यंत उपयोगी घास है जो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। बांस एक सामूहिक शब्द है जिसमें अनेक जातियां सम्मिलित हैं। बांस एक सपुष्पक आवृत्तिबीजी एक बीजपत्री पोएसी कुल का पादप है। इसके परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य दूब, गेहूँ, मक्का, जौ और धान है। यह पृथ्वी पर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला काष्ठीय पौधा है। बांस एक ऐसी फसल है जिस पर सूखे एवं वर्षा का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। बांस का पेड़ अन्य पेड़ों की अपेक्षा 30% अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खींचता है। साथ ही यह पीपल के पेड़ की तरह दिन में कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है और रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। बांस पारिस्थितिकी के अनुकूल जैव क्षयी एवं प्राकृतिक निर्माण पदार्थ है जिसमें बेहतर क्षमता एवं निर्माण गुण है। बांस के क्षेत्र मृदा के ऊपरी हिस्से के संरक्षण में सर्वाधिक कारगर हैं। भारत में बांस के जंगलों का कुल क्षेत्रफल 11.4 मिलियन हेक्टेयर है जो कुल जंगलों के क्षेत्रफल का 13% है। अभी तक बांस के लगभग 2000 विभिन्न उपयोगों की जानकारी प्राप्त है जिसमें संरचनाओं के निर्माण, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, साज सज्जा के सामान, ईंधन एवं हवा हेतु बफर क्षेत्र बनाना इत्यादि शामिल है। भारत में बांस का अनुमानित वार्षिक उत्पादन 1.35 करोड़ टन है। देश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र बांस के उत्पादन में काफ़ी समृद्ध है। यहाँ देश की 65% एवं विश्व की 20% बांस का उत्पादन होता है। चीन के बाद भारत बांस की आनुवांशिक संसाधनों में 136 प्रजातियों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसमें 58 प्रजातियां उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही पाई जाती है। बांस की बने विविध प्रकार की वस्तुएं ग्रामीण स्तर पर बारहमासी रोजगार एवं नियमित आय अर्जन का माध्यम बन सकती है। बांस का उपयोग करके कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का निर्माण भी किया जा सकता है। इस प्रकार कृषि उपकरणों में बांस एक हरित अभियांत्रिकीय पदार्थ के रूप में इसको अपनाया जा सकता है। अब तो बांस के बारे में जान गए, लेकिन बांस के द्वारा कैसे एफपीओ अपना कारोबारी अवसर का सृजन कर सकते हैं, शेयरधारकों का स्वावलंबन कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जानकारी ले लें। भारत में सभी तरह के मांगलिक अमांगलिक अवसरों के अलावा जन्म से लेकर मरण तक बांस व उनके उत्पादों का इस्तेमाल होता है। दुनिया में लगभग 2.5 बिलियन लोग बांस पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं और इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग 2.5 बिलियन डॉलर है। वर्ष 2018 में बांस को पेड़ की कैटेगरी से हटाकर पादप श्रेणी में रखने के प्रावधान के कारण इसके व्यावसायिक उत्पादन, कटाई व इसके विविध तरह के उत्पादों के निर्माण को असातित गति मिली है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के फैसले के कारण बांस आधारित उद्यम में भारी उछाल आया है। अब बाजार में जहां बांस से बनी क्रॉकरी, बांस की बोतल, बांस के कप प्लेट, चम्मच, कांटा, थाली, स्ट्रॉ जैसे उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, वहीं इसके हस्तशिल्प उत्पाद जैसे ज्वेलरी
हेड क्लिप, गुलदस्ता स्टैंड, कलम स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, खिलौने, पूजा स्टैंड, पर्स, डोलची व वॉल हैंगिंग आइटम, फर्नीचर उत्पाद जैसे कुर्सी, टेबल, सोफे, पलंग, डाइनिंग टेबल तथा घरेलू उत्पाद जैसे रस्सी व फूड बास्केट आदि उत्पादों के अलावा अगरबत्ती, स्टिक, दांत स्टिक, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स आदि उत्पादों की मांग में कई कई गुना इजाफा हुआ है। उक्त कारोबारी परिप्रेक्ष्य में बांस उत्पादों के निर्माण व देश विदेश में ऑनलाइन ऑफलाइन बिक्री द्वारा एक और एफपीओ अपने कारोबार का व्यापक विकास व विस्तार कर सकते हैं, वहीं इससे जुड़े शेयरधारकों को सतत व सम्मानजनक आय अर्जन की अपार संभावनाएं हैं। बस जरूरत है बांस बहुल क्षेत्रों में कार्य करने वाले एफपीओ को समुचित पहल करने की, ग्रामीण श्रम शक्ति का बांस आधारित उत्पादों के निर्माण संबंधी समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने की। तो हमें अवसर भी समझ गए, अब हमें क्या करना चाहिए और किस वर्ग को टारगेट करेंगे तो हमें सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश आबादी गैर कामकाजी होती है। वैश्वीकरण के इस दौर में यह आबादी भी ऊंची छलांग लगाने को बेताब व दृढ़ संकल्पित है। उनमें हिम्मत है, हौसला है, हसरत है। बस सिर्फ ज़रूरत है उन्हें समुचित अवसर उपलब्ध कराने की, उन्हें प्रोत्साहित करने की और उनका मार्गदर्शन करने की। अभी तक न तो इस ग्रामीण आबादी के श्रम शक्ति, क्षमता, हुनर व प्रतिभा का समुचित इस्तेमाल हो पा रहा है और न ही ये समुचित रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण, सहयोग व मार्गदर्शन के अभाव में यह आबादी आर्थिक स्वावलंबन की ओर उन्मुख हो पा रही है। यदि बांस बहुल आबादी के ग्रामीणों को एफपीओ के रूप में संगठित कर बाजार मांग के अनुरूप बांस आधारित विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाए तथा एफपीओ द्वारा उत्पाद बिक्री का प्रबंध कर लिया जाए तो एफपीओ के समग्र उन्नयन की दिशा में यह मील का पत्थर तो साबित होगा ही, संबंधित शेयरधारकों को भी नियमित व सम्मानजनक आय अर्जन संभव हो सकेगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे संस्थान हैं जो हमें सहायता करते हैं, एफपीओ को सहायता करते हैं। जैसे बांस के उत्पादन व बांस आधारित उत्पादों के निर्माण और बिक्री में राष्ट्रीय बांस मिशन कई तरह के सहायता अनुदान प्रदान करता है। इसी तरह राज्य सरकारें भी अलग अलग योजनाओं द्वारा बांस के उत्पादन व इस पर आधारित उद्यम स्थापना, प्रशिक्षण और बिक्री हेतु अनुदान सहायता प्रदान करती है। बिहार राज्य की बात करें तो यहाँ बांस आधारित कारोबार के लिए 25 लाख रुपए की परियोजना पर समन्वित बागवानी विकास मिशन और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 50% अनुदान प्रदान किया जाता है। इस तरह मध्य प्रदेश में भी बांस व बांस आधारित उद्यम के लिए अलग योजना संचालित की जाती है। नाबार्ड सहित कई ख्याति लब्ध संस्थानों से भी अपेक्षित सहायता हासिल की जा सकती है। खादी ग्रामोद्योग भी वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। उद्यम स्थापना व कारोबार विस्तार के लिए नैब किसान जैसे वित्तीय संस्थानों से भी मदद ली जा सकती है। मुकम्मल परियोजना तैयार कर बैंकों से भी वित्तीय सहायता हासिल की जा सकती है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण अर्थात आत्मा के सहयोग से भी कारोबारी प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। अब हम लोग समझ गए कहाँ से अवसर क्या है, कैसे कार्य योजना बनानी है, प्रशिक्षण कहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हमारे उत्पाद की बिक्री कैसे होगी, मार्केट लिंकेज कैसे हो पाएगा, ये भी हमें समझना जरूरी है। इसके लिए संबंधित एफपीओ बांस के तैयार उत्पादों का मार्केट लिंकेज कर सकता है निम्न पहलों द्वारा। जैसे जिले व जिले के बाहर मालों और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों आदि से टाइप कर नियमित रूप से उत्पाद बिक्री का प्रयास कर सकता है। एक विक्रय चयन का सृजन कर सकता है ताकि शहरी, अर्धशहरी, ग्रामीण और दुकानों तक विक्रय हेतु उत्पादों की नियमित पहुंच संभव हो सके। उत्पाद को निर्यातमुखी बनाने हेतु राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक संस्थानों व अन्य विक्रय कंपनियों से संपर्क स्थापित कर उसे टाइप कर सकता है। उत्पाद के बिक्री हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करा सकता है और नाबार्ड व अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित मेलों, प्रदर्शनी, हाटों में उत्पाद बिक्री हेतु स्टॉल लगाना भी सुनिश्चित कर सकता है। ई महिला हाट, ई मार्केट प्लस आदि भारत सरकार के वेब पोर्टल सहित अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि पर भी उत्पाद का पंजीकरण कराकर बिक्री की पहल कर सकता है। महिला उद्योग संघों, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, राष्ट्रीय बांस मिशन आदि कारोबारी संस्थानों से भी शिल्पकार शेयरधारकों का संबद्ध कर सकता है। एफपीओ नाबार्ड अथवा उद्यान निदेशालय की मदद से जिला मुख्यालय में एक रूरल मार्ट भी स्थापित कर सकता है, जहां तैयार बांस आधारित हस्त निर्मित कलाकृतियों व उपयोगी उत्पादों की नियमित बिक्री संभव हो सकेगी। इसके लिए संबंधित संस्थान को उक्त आशय का परियोजना प्रस्ताव भेजना होता है।
तो अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि बाँस आधारित उत्पादों के निर्माण और बिक्री का कारोबार बाँस बहुल इलाकों के में कार्य करने वाले एफपीओ के समग्र उन्नयन में वरदान साबित हो सकता है। बस ज़रूरत है मुकम्मल कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ने की। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।